हेलो हेलो हेलो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बैठ जाओ। हाँ, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूं। मैं एकदम ठीक हूं, आप बताओ। हैं? क्या बनाया था, दिखाओ जरा। धन विधेयक पे राज्यसभा की शक्ति। चलो, गुड। मुझे पता है आप लोग कुछ पूछना चाह रहे होंगे। सर आएंगे थोड़ी देर में क्लास में और इसके बारे में आपसे बात करी जाएगी। अभी लेकिन हम पढ़ लेते हैं। हाँ, क्या? बाबू ये गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल। देखो वित्त विधेयक क्या है, फाइनेंस बिल क्या होता है, इसके बारे में जानो। क्या होता है वित्त विधेयक? क्या आपने धन विधेयक पढ़ा? धन विधेयक कहां पेश होता है? कहां पेश होता है? उसे राज्यसभा कितने अंदर रोक सकती है? जोर से बोलो। डन। अब बात आती है धन विधेयक की। किसकी बात आती है? देखो धन विधेयक, सॉरी वित्त विधेयक किसकी बात आती है? वित्त विधेयक ना दो प्रकार का होता है। वित्त विधेयक जो है ये दो प्रकार का होता है। इसे हम दो प्रकार से बांटते हैं। वित्त विधेयक के दो टाइप्स हैं। एक है वित्त विधेयक टाइप 1, एक है वित्त विधेयक टाइप 1। वित्त विधेयक के दो टाइप हैं, वित्त विधेयक टाइप 1 और दूसरा है वित्त विधेयक टाइप 2। कौन सा है? वित्त विधेयक टाइप 2। तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में वर्णन है। कौन से आर्टिकल में? और 117 के एक में ना वित्त विधेयक टाइप 1 के बारे में बात होती है और 117 के 3 में वित्त विधेयक टाइप 2 के बारे में बात होती है। डन, डन। अब देखो वित्त विधेयक क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, धन विधेयक जो होता है उसमें वित्त के मामले होते हैं, लेकिन धन विधेयक में कुछ स्पेशल मामले होते हैं। जैसे कोई कर लगाना, कोई कर हटाना, कर की दर बढ़ाना, कर की दर कम करना। डन। कर बढ़ाना, कर कम करना, कर की दर बढ़ाना, कर की दर कम करना, ये सब क्या है? या संचय निधि धन का निकास करना, ये सब जो है धन विधेयक है। कौन सा विधेयक है? जोर से बोलो। अब वित्त विधेयक में क्या हो गया? एसी चला देना, चला दो, चला दो एसी। अब वित्त विधेयक में, अब वित्त विधेयक में जो होता है, वित्त में सारे मामले होते हैं। वित्त विधेयक के अंदर सारे मामले आते हैं, सारे मामले। वित्त विधेयक बड़ा होता है धन विधेयक से, उसके अंदर सारे मामले आते हैं। ये धन विधेयक में कम चीजें आती है, वित्त विधेयक में सारे मामले आते हैं। जैसे मान के चलो, देखो ऐसे मान के चलो कि ये कोई ना वित्त विधेयक है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, मैं एक मैप बना रहा हूं, इससे आप समझ लोगे बड़े आसान तरीका से। ये मान लो वित्त विधेयक है। कौन सा विधेयक है? ये वित्त विधेयक है। दिस इज कॉल्ड वित्त विधेयक। इसको हम वित्त विधेयक नाम देते हैं। ये एक वित्त विधेयक है। डन हो गया। इसको अब नाम बोलेंगे वित्त विधेयक का कि सर ये जो है ये आपका वित्त विधेयक है। अब ये वित्त विधेयक के अंदर ये कौन सा विधेयक है? देखो मैं पहले बना रहा हूं, समझना पहले आप कहानी को। ये एक हो गया वित्त विधेयक। अब एक मैंने यहां बना दिया,
ये वाला, ये भी क्या है, वित्त विधेयक है। देखो अब ये जो है इसको हम नाम देंगे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक मैंने इसको भर दिया, भर जा भाई, ये हमने नाम दिया, ये वित्त विधेयक है। डन। ये वाला जो है ये भी वित्त विधेयक है। अब देखो इस पूरे का नाम वित्त विधेयक है, यानी जो येलो येलो आपको दिख रहा है ये पूरा वित्त विधेयक है। क्या सा विधेयक है? यानी जिसमें वित्त के मामले हो वो कैसा विधेयक, जहां वित्त संबंधी कोई भी मामला हो कैसा विधेयक, जोर से बोलो। लेकिन वित्त विधेयक के अंदर ना धन विधेयक छुपा होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक में धन विधेयक नहीं होता। यानी जो वित्त विधेयक होते हैं उसके अंदर धन विधेयक छुपा हुआ होता है। तो ये वाला वित्त विधेयक है, ये वाला वित्त विधेयक है। इस वाले वित्त विधेयक के अंदर जो धन विधेयक है ना, ये इसके अंदर छुपा हुआ है। कहां छुपा हुआ है? अंदर छुपा हुआ है। अरे हाँ या ना? तभी तो एक कहावत है, तो एक लाइन चलती है कि हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? हर धन विधेयक क्या होता है? जोर से बोलो। तो वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक धन विधेयक का बाप है। क्या है? और ये कौन है? बेटा। ये कौन है? तो मैं कह सकता हूं हर बेटा का, हर बेटे का बाप होता है। हाँ या ना? हर बेटा का बाप होता है। अरे बोलो, हर बेटा का बाप होता है। लेकिन हर बाप का बेटा, हर बाप का बेटा, तो वित्त विधेयक क्या है? बाप। क्या है वित्त विधेयक? इसका बेटा है। तो हर धन विधेयक क्या होगा? हर धन विधेयक क्या होगा? लेकिन हर वित्त विधेयक क्या नहीं होगा? हर वित्त विधेयक धन विधेयक। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यानी गुरुजी वित्त विधेयक यानी सब कुछ, उसके अंदर अगर वो वाली चीजें, टैक्स लगना, यानी आर्टिकल 110 जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आर्टिकल 110 में जो बातें दी है, अगर ये बातें यहां हैं तो ये धन विधेयक होगा। जो 110 के अंदर मैंने पढ़ाया है, कर लगाना, कर हटाना, कर की दर बढ़ाना, कर की दर कम करना, संचय निधि से धन का विनियोग करना, अगर ये बातें हैं तो धन विधेयक होगा। क्या होगा? अगर ये बातें नहीं है तो धन विधेयक नहीं होगा। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो वित्त विधेयक दो प्रकार का हो गया। एक वित्त विधेयक का टाइप 1 हो गया ये वाला, और एक वित्त विधेयक का टाइप 2 हो गया ये वाला। ये हो गया वित्त विधेयक का टाइप 2 ये वाला। अरे बोलो हाँ या ना? डन। तो ये देखो आप, ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या है? टाइप 1 में है वित्त संबंधी मामले। जो भी वित्त संबंधी मामले हैं, वित्त संबंधी मामले प्लस जितने भी वित्त संबंधी मामले प्लस इसके अंदर क्या होगा? धन विधेयक के मामले। कौन से मामले? धन विधेयक के मामले। जो भी धन विधेयक के मामले हैं प्लस वित्त संबंधी मामले हैं, इन सबको मिला दोगे तो ये बनता है वित्त विधेयक टाइप 1। क्या बनता है? जोर से बोलो। ये बनता है वित्त विधेयक टाइप 1। इसको नाम देंगे वित्त विधेयक टाइप 1 नाम देंगे। अरे बोलो हाँ या ना? यानी इसमें वित्त के संबंधी सभी मामले प्लस धन विधेयक के मामले, ये सब मिलके होगा तो इसको नाम दिया जाएगा वित्त विधेयक टाइप 1। वित्त विधेयक टाइप 1। वित्त विधेयक टाइप 2 क्या होता है? वित्त विधेयक टाइप 2 होता है, सुनो, वित्त विधेयक टाइप 2 किसे कहते हैं? वित्त विधेयक टाइप 2 में केवल वित्त संबंधी मामले, केवल कौन से? केवल वित्त संबंधी मामले, वो भी ऐसे मामलों को छोड़कर जो आर्टिकल 110 में नहीं है। वित्त संबंधी मामले और माइनस धन विधेयक के मामलों को छोड़कर। किसे छोड़कर? धन विधेयक के मामलों को छोड़कर। धन विधेयक के मामलों को छोड़कर। अरे बोलो हाँ या ना? धन विधेयक के मामलों को छोड़कर। वित्त संबंधी मामले धन विधेयक के मामलों को जोड़कर, और वित्त संबंधी मामले धन विधेयक के मामलों को छोड़कर। कितना समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये होगा वित्त विधेयक का टाइप 1 और ये होगा वित्त विधेयक का टाइप 2। आया समझ? आया समझ? लेकिन दोनों में बहुत टेक्निकल डिफरेंस है। ये तो हुई बच्चों वाली बात। कौन सी हुई? आप थोड़ा समझो बीपीएससी वाली बात। डन। अब इसका पार्ट 2 देखो आप।
एक्चुअली क्या होता है, ये वाला जो वित्त विधेयक है ना, समझ लोगे, दिमाग है इतना कम है। ठीक है, तो समझो, देखो ये वाला जो विधेयक है ना, वित्त विधेयक टाइप 1, इसमें और धन विधेयक में कुछ समानता है, वहां से यूपीएससी सवाल पूछती है। यानी इस वाले विधेयक में, वित्त विधेयक टाइप 1 में और धन विधेयक में कुछ समानताएं जहां से यूपीएससी सवाल पूछती है। पहली समानता क्या है? दो समानता है। पहली समानता यह है कि ये वाला वित्त विधेयक टाइप 1 और धन विधेयक, ये दोनों लोकसभा में पेश होते हैं। कहां पेश होते हैं? जोर से कह दो, कहां पेश होते हैं? ये दोनों लोकसभा में पेश होते हैं। कहां पेश होते हैं? ये दोनों लोकसभा में पेश होते हैं। एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉइंट नंबर दूसरा, अगर हम बात करें, दोनों लोकसभा में पेश होते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, ये दोनों राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होते हैं। किससे होते हैं? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होते हैं। जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होते हैं। यानी राष्ट्रपति का प्रियर जो होता है, परमिशन होता है, उससे दोनों के दोनों पेश होते हैं। डन। अब अलग क्या है इसमें और धन विधेयक में? क्या अंतर है इसमें और धन विधेयक में? अंतर यह है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। सर वीटो का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आपने तो मना किया। हाँ, वो वीटो का प्रयोग इस पर कर सकता है, राष्ट्रपति इस पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। वित्त विधेयक टाइप 1 पे भले ही पूर्व मंजूरी से पेश हो रहा है, पर उससे वीटो का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, वित्त विधेयक जो टाइप 1 है, इस वित्त विधेयक टाइप 1 पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। क्या बुलाई जाती है? जोर से बोलो। इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये बाकी सारी चीजें जो है, ये सबका सब इसका अलग है। ये दो पॉइंट जो है, ये इसमें केवल और केवल शुद्ध 100% धन विधेयक वाले पॉइंट हैं। बाकी सारी मामला इसका अलग है। आया समझ नहीं आया? बाकी सारी मामला कैसा है? साधारण विधेयक जैसा। कैसा है? अब साधारण विधेयक क्या होता है? वो कहीं भी पेश हो सकता है, हाँ या ना? तो ये अब ये वाला जो वित्त विधेयक टाइप 2 है ना, ये बिल्कुल कैसा है? ये बिल्कुल साधारण विधेयक जैसा है। कैसा है? यानी ये 100% साधारण विधेयक है। कैसा है? तो गुरुजी इसकी क्या खासियत होती है? ये कहीं भी पेश हो सकता है। डन। राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बोलो, अरे बोलो। ये सारी बातें इसके बारे में सच है। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो, लिखो। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक लिखें। वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है। वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है। वित्त विधेयक टाइप 1 और वित्त विधेयक टाइप 2। वित्त विधेयक टाइप 1 और वित्त विधेयक टाइप 2। आप दो प्रकार बना दिए क्या? बना दिए? डन। टाइप 1 और टाइप 2। तो 170 आर्टिकल लिखा आपने, और एक तरफ लिखो 1 और एक तरफ लिखो 3। अब वित्त विधेयक टाइप 1 में लिखो। पहले वित्त विधेयक की थोड़ी परिभाषा लिख लेनी चाहिए ना, मैं हल्की सी परिभाषा। आपने टाइप 1 टाइप 2 बना दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। उतना ही टाइप 2 टाइप 1 बना के छोड़ दो। आगे लिखो, वित्त विधेयक में टाइप 1 टाइप 2 बना के छोड़ दो, इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे। आप लिखो, वित्त विधेयक में वित्त संबंधी सभी प्रकार के वित्त विधेयक में वित्त संबंधी सभी प्रकार के सभी प्रकार के मामले आते हैं।
मामले आते हैं, कुछ वित्त विधेयकों में, कुछ वित्त विधेयकों में धन विधेयक, कुछ वित्त विधेयकों में धन विधेयक के संबंधित मामले भी होते हैं, के संबंधित मामले भी होते हैं, ठीक है, कुछ वित्त विधेयकों में। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, कहा जाता है कि हर वित्त विधेयक, हर वित्त विधेयक, हर वित्त विधेयक, हर वित्त विधेयक, हर नहीं मतलब एक ही बार बोला है, हर के मादे बोल रहा हूं यहां पे। हर वित्त विधेयक कह दो, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु हर धन विधेयक, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग निकला कि धन विधेयक कौन है? बेटा, और वित्त विधेयक, अब याद रहेगा कि भूल जाओगे, धन विधेयक कौन है और वित्त विधेयक, तो हर बेटे का बर हर बाप का बेटा नहीं होता। किसका है? गधे। चलो अब लिखो आप वित्त विधेयक के दो प्रकार। सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है ना, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करूंगा फिलहाल। वित्त विधेयक टाइप 1 डालें, वित्त विधेयक टाइप 1, वित्त विधेयक टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 117 का क्लॉज 1, टाइप 1 लिखे। वित्त संबंधी सभी मामले वित्त संबंधी सभी मामले तथा ऐसे मामले तथा ऐसे मामले जो अनुच्छेद 110 में 110 में भी दिए गए, अर्थात ऐसे मामले जो अनुच्छेद 110 में भी दिए गए, अर्थात धन विधेयक के संबंधित मामले, अर्थात धन विधेयक के संबंधित मामले
धन विधेयक के संबंधित मामले। अरे हाँ या ना? डन। लिखे ऐसे विधेयकों और धन विधेयक में, ऐसे विधेयकों और धन विधेयक में कुछ समानता होती है। ऐसे विधेयकों और धन विधेयक में कुछ समानता होती है। नंबर 1, ये लोकसभा में पेश होते हैं। नंबर 1, ये लोकसभा में पेश होते हैं। नंबर 2, ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किए जाते हैं। डन डन डन। ठीक है? अरे हाँ है ना? ठीक है, अब लिखें, परंतु ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, परंतु ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। डन 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 डन। अब लिखें वित्त विधेयक टाइप 2। वित्त विधेयक टाइप 2, यानी इसमें क्या है ना, लिख सकते हो वित्त विधेयक टाइप 1 में बाकी सब प्रावधान साधारण विधेयक की तरह सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी सब प्रावधान साधारण विधेयक की तरह। टाइप 1 में लास्ट पॉइंट लिख दो, बाकी सब प्रावधान साधारण विधेयक की तरह। ऑल द क्लॉजेज लाइक जनरल बिल, ordinary bill, all the clauses like ordinary bill, बाकी सब प्रावधान साधारण विधेयक की तरह। ऑर्डिनरी बिल, कैसे प्रावधान है? साधारण विधेयक की तरह। अब लिखो वित्त विधेयक टाइप 2। वित्त विधेयक टाइप 2, इसमें वित्त संबंधी मामले होते हैं। इसमें वित्त संबंधी मामले होते हैं। मामले होते हैं। ऐसे मामलों को छोड़कर 117 का 3 इसका आर्टिकल है। ऐसे मामलों को छोड़कर जो धन विधेयक में नहीं है, जो धन विधेयक में है, ऐसे मामलों को छोड़कर जो धन विधेयक में है, धन विधेयक में है, धन विधेयक के मामलों को छोड़ दो तो बाकी जितने मामले होंगे वित्त संबंधी वो कौन से में आगे? टाइप 2।
और धन विधेयक के मामलों को जोड़ो तो कौन से वाले आ जाएंगे? टाइप 1। देखो तभी तो देखो आपने बजट पढ़ा है, तो बजट जब आपने पढ़ा है तो बजट एक वित्त विधेयक होता है कि नहीं होता? लास्ट में पढ़ा होगा पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, तो बजट एक वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? लेकिन आपको धन विधेयक नहीं पता क्या होता है। अबे गधे, हमारी आवाज कम नहीं होती क्योंकि डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो आवाज हमारी कम नहीं होती है, खासकर मेरी आवाज कम नहीं होती। ठीक है, कोई गलतफहमी हो तो देख लेना। तो वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, आवाज थोड़ी कम कर दे, इनके लिए कर सकता हूं मैं कम, इनके लिए कम कर सकता हूं क्योंकि ये तो हमारे मालिक हैं। ऐसा है क्या गधे? मालिक नहीं है, लेकिन ये हमारे वो हैं जिनके लिए हम, इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। इतना त्याग तुग के जीवन में क्या है? तो गर्मी पड़ रही है, कहीं घूमने घामने जाते हैं, आगे देखो। ठीक है, डन। तो समझ आ गया टाइप 2 और टाइप 1 में क्या अंतर है? वित्त विधेयक के मामलों को छोड़कर, वित्त विधेयक के मामलों को छोड़कर, ठीक है। हाँ, धन विधेयक तो पढ़ाऊंगा आगे। वित्त विधेयक के मामलों को छोड़कर, धन मतलब धन विधेयक के मामलों को छोड़कर, यानी वित्त संबंधी सारे मामले, लेकिन धन विधेयक के मामलों को छोड़कर। अरे बोलो, लिखे यह विधेयक, यह विधेयक साधारण विधेयक की तरह ही होता है। यह विधेयक साधारण विधेयक की तरह ही होता है। इस पर सारे प्रावधान, इस पर सारे प्रावधान वित्त विधेयक के लागू होते हैं। इस पर सारे प्रावधान साधारण विधेयक के, इस पर सारे प्रावधान साधारण विधेयक के लागू, वित्त विधेयक तो है ही ना खुद ही, इस पर सारे प्रावधान साधारण विधेयक के लागू होते हैं। जब वित्त विधेयक तो खुद ही है ना, किसके लागू होते हैं? साधारण विधेयक के। इसका मतलब क्या है? ये कहां पेश होगा? कहीं भी। अब सुनो, अब सुनो ना, अब मैं आपको एक चार्ट पढ़ा देता हूं कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। देखो, सुनो ना, इधर देखो, एक तरफ है धन विधेयक, कौन सा विधेयक? जोर से बोलो। और एक तरफ है साधारण विधेयक, कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक? तो जो साधारण विधेयक में है वही वित्त विधेयक टाइप 2 है। अरे बोलो, हाँ बोलो। तो इसे कहते हैं हम ऑर्डिनरी बिल। कैसा बिल कहते हैं? तो ऑर्डिनरी बिल क्या है? प्लस जो हमारा धन विधेयक है, जो मनी बिल है, ये मनी बिल क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है? धन विधेयक में और ऑर्डिनरी बिल में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? समझो कहानी, समझो। देखो, जो धन विधेयक होता है ना, ये बबुआ केवल लोकसभा में पेश होता है। कहां पेश होता है? कहां पेश होता है? लोकसभा में। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो इसका निर्धारण करता है। अब जो बच्चे कल क्लास ऑनलाइन लिए फिर समझ लें, लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। इसका निर्धारण होता है आर्टिकल 109 में। कौन से आर्टिकल में? 109 में इसका निर्धारण होता है धन विधेयक होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये धन विधेयक जो होता है ना, ये केवल लोकसभा में पेश होता है। और धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होता है। किससे पेश होता है? राष्ट्रपति से पहले पूछ लेते हैं कि दादा पेश कर रहे हैं, ये मंजूरी से पेश होता है। मंजूरी से पेश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होता है। पहला। अगला, अगला अगर समझें इसका नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? पूर्व मंजूरी से पेश होगा, क्लियर हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारण करता है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा, इस पर राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम, मैंने कल आपको पढ़ाया था,
राज्यसभा अधिकतम इसे 14 दिन तक रोक के रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं। डन। 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो कैसा माना जाएगा? लोकसभा अपने आप पारित मान लेगी। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, सिफारिश कर सकती है, और जो सिफारिश करेगी उन्हें लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी। तो धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा की पावर लोकसभा की तुलना में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जनता का धन, जनता का सदन लोकसभा है। कौन सा सभा है? और जनता का धन लोकसभा में रहता है, और लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, उसे जनप्रतिनिधि सदन कहते हैं। वो जनता का सदन है, सरकार लोकसभा में उत्तरदायी है, इसीलिए ज्यादा पावर लोकसभा के पास है, जिससे क्या हो कि लोकसभा जो है वो ही सारी पावर अपने पास रखती है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है धन विधेयक के संबंध में। बात समझ आई क्लियरली? दूसरा, अगर ये 14 डेज तक रोक सकती है तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि धन विधेयक जो होता है इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं है। तो अगला सवाल आता है कि धन विधेयक जो है इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जो धन विधेयक है इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान आपको नहीं देखने को मिलेगा। देयर इज ए नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। अरे बोलो हाँ या ना? इस पर कोई ज्वाइंट सिटिंग जो होती है ना, इस पर कोई ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो आपको देखने को इसके ऊपर नहीं मिलेगा। अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। तो इस पर कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। डन। बाकी सारी चीजें तो आप समझ ही गए, ठीक है? सारी पावर इसी के पास है, सब कुछ है। अगर यहां देखोगे, यहां यह है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कहीं भी पेश किया जा सकता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी सदन में पेश हो सकता है। जोर से बोल दो, जोर से बोलो। किसी भी सदन का मतलब कहां? और किसी भी सदन का मतलब कहां? लोकसभा या दोनों में से कहीं भी पेश हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अरे हाँ या ना? दूसरा, ये कहीं भी पेश होगा तो इस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं चाहिए। पूर्व मंजूरी राष्ट्रपति की इस पर आवश्यक नहीं होती, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी इस पर नहीं चाहिए। यह राज्यसभा, देखो, किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 महीने रोक सकते हैं। कितने में रोक सकती है? अधिकतम 6 महीने रोक सकती है। कितने में रोक सकती है? बोलो, कितने महीने? कितने महीना? 6 महीना। 6 महीने में अगर डिसाइड नहीं हुआ कि भाई लोकसभा, राज्यसभा संशोधन कर सकती है, राज्यसभा के पास पावर है, राज्यसभा इसे संशोधन कर सकती है, राज्यसभा इसे रिजेक्ट कर सकती है, राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है, सारी पावर राज्यसभा के पास है। अगर 6 महीने में नहीं हुआ तो आपको मैंने पढ़ाया कि लाडले, इस पर जो है गुरुजी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? और अगर साधारण विधेयक है तो बेटा मैंने ये भी पढ़ाया आपको राजा कि साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति जो है ना वीटो का प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है? वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो का प्रयोग कर सकता है। उसके पास वीटो का प्रयोग करने की उसके पास पूरी की पूरी पावर है, पूरी की पूरी कैपेसिटी है। अरे हाँ या ना? जोर से बोलो, अरे बोलो। तो वीटो का प्रयोग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये उसके पास पूरी की पूरी पावर है। तो ये अंतर है साधारण विधेयक में और ये अंतर है किस विधेयक में? दोनों विधेयकों में डिफरेंस है। आया समझ? बोलो। तो जैसे साधारण विधेयक है उसी प्रकार से आप कह सकते हैं वित्त विधेयक का टाइप कौन सा है? 2 है। टाइप 2 है। और वित्त विधेयक का जो टाइप 1 है उसमें से ये जो 2 चीज है ना ये समान है, बाकी सब उसका कैसा है? बाकी सब उसका पॉइंट कैसे है? अब क्लियर समझ आया? एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे हाँ या ना? जोर से बोलो, लिखो। इस द्वारा पॉलिटिकल नोट्स है ना, इतना शानदार है, इसको तुम पढ़ो। कमाल की बात है, नोट 4 साल से बना हुआ है, लोग अब आके इसको अभी भी सही से नहीं पढ़ा पा रहे बीपीएससी में। इसको ठीक से तो पढ़ा लेते। आगे लिखो, चलो। धन विधेयक और साधारण विधेयक। धन विधेयक का साधारण अंतर लिखो। अब लिख लो कि अपने आप बोलूं फिर भी?
हाँ बहुत बुलवा तो यार, दिमाग खराब कर दिया बोलते बोलते। अपने आप उतार लो प्लीज। क्या हो जाएगा? लिख लिया भाई? लिख लो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। बेटा मुझे कमेंट दिखाओ कि लिख ना पा रहे हो। सर आज मैपिंग क्लास क्यों क्यों क्या है सर, मतलब आज मैपिंग की क्लास भी है सर की? बोल देना भैया को, गुस्सा ना हो, कुछ प्रॉब्लम है, गलती तक खत डिलीट हो गया था। बेटा फर्स्ट लाइन मुझे ही बोलना पड़ेगा। धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारण करता है। डन। पॉइंट नंबर 1। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होता है। पॉइंट नंबर 2। राज्यसभा अधिकतम इसे 14 दिन तक रोक के रख सकती है। डन। पॉइंट नंबर 3। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। डन। साधारण विधेयक में लिखें, यह किसी भी सदन, लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। यह किसी भी सदन, बेटा मुझे कमेंट ही दिखाया था एक बार, थोड़ा बाद में कर लियो इस काम को। चलो, यह किसी भी सदन, लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। पेश किया जा सकता है, लिखें। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 महीने राज्यसभा इसे अधिकतम 6 महीने रोक सकती है, और इस वाले को 14 दिन। अगला, राज्यसभा संशोधन कर सकती है। उसमें तो कर सकती है, साधारण विधेयक में लिख रहे हो ना। राज्यसभा संशोधन कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? बैठक का प्रावधान है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। बीटो का प्रयोग किया जा सकता है। बीटो का प्रयोग किया जा सकता है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सीएचओ में जॉब हो गया और बिहार पुलिस में। सीएचओ क्या होता है? अलीसा तलवार, सीएचओ क्या होता है?
एक बेटा लिख के बताओ, बताओ एक बार। लिख लिया भाई? डन। अब आपकी समझ आ गया वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है। वित्त विधेयक कितने प्रकार का, जोर से बोलो? 2 प्रकार का, टाइप 1 और टाइप 2। आ गया समझ? अरे हाँ या ना? चलो अगली बात करते हैं। एसएचओ होगा सर, एसएचओ अलग चीज होता है। ये कौन सी बात हुई? एसएचओ में चयन हो गया है और बिहार पुलिस में हो गया, दोनों तो जमीन आसमान का अंतर है। एसएचओ का कौन सा फॉर्म निकलता है? तो दरोगा से एसएचओ बनते हैं 15 साल बाद, 10 साल बाद। दरोगा भर्ती होगा तो एसएचओ बनते 15 साल की नौकरी में। कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर है क्या? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ। ओके, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सर मनी बिल का आर्टिकल 110 लिखाए थे राजा बेटा। मनी बिल का आर्टिकल 110 है। कौन सा आर्टिकल है? 109 में लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है कि धन विधेयक है या आया। धन विधेयक की परिभाषा 110 में, लेकिन धन विधेयक का निर्धारण जो करने की पावर है वो 109 में लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर है। बेटा मुझे लगता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के आगे ऑफिसर लगाए और कांस्टेबल के आगे कांस्टेबल लगाए, तो मेरे हिसाब से यू शुड ज्वाइन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जिस नौकरी के आगे अधिकारी लगाओ तो अपने आप में अच्छी होगी। अरे हाँ ना? तो आप सीएचओ बनो, कम से कम कहोगी तो सीएचओ हूं मैं, लोग समझेंगे एसएचओ है क्या। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग बढ़िया है, एसी में काम करोगी बैठ के, लोग आएंगे तुम्हारे पास, हाथ जोड़ेंगे। कांस्टेबल बनोगी, धूप में खड़ी रहोगी, बाहर दौड़ोगी, आया ना? मेरा मानना है सीएचओ बेस्ट है एस कांस्टेबल से। बाकी आपको वर्दी पहननी है तो उसका मजा कहीं और है ही नहीं, वर्दी का मजा सिर्फ कांस्टेबल में ही है। लेकिन आप लड़की हो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मेरा ऐसा मानना है, अगर आप मेरी बात सोचे तो मैं चाहूंगा कि आप सीएचओ ज्वाइन करो। डन? क्योंकि वर्दी का नशा थोड़े दिन के बाद उतरता उनसे नहीं है जिनको हमेशा शौक होता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक को वर्दी अच्छी लगती है, एक को वर्दी ही अच्छी लगती है। डन? दोनों में अंतर होता है। चलो अगला टॉपिक डालते हैं हम, बजट। क्या पढ़ते हैं हम? मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा। डालो टॉपिक बजट। बजट, बजट आर्टिकल 112 बजट। देखो बजट क्या होता है, इसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपने इकोनॉमी का बजट पढ़ा है, अब तुम पॉलिटी का बजट पढ़ो बेटा, ठीक है? बजट तुम्हारी समझ में अब आएगा। आ गया क्या इससे पहले? बहुत बड़ा है तो बड़ा अर्थशास्त्र का बजट पढ़ा है तुमने, अब तुम पॉलिटी का बजट पढ़ो। बजट बनाया किसने? हमने या अर्थशास्त्रियों ने? देखा दो, हमने बनाया है। हम धन विधेयक की परिभाषा लिखें, वित्त विधेयक क्या है, लेकिन बजट अब दोनों आपकी समझ में आएगा अंतर क्या है दोनों में। देखो बजट दोनों में अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर है मैं समझाऊंगा आपको। दोनों के बजट में अंतर है, पॉलिटी का बजट अलग है, इकोनॉमी का बजट अलग है, दोनों में डिफरेंस है। क्या अंतर है समझ आएगा। दोनों आपको याद करने हैं, दोनों पढ़ने हैं आपको। देखो बजट जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको हम नाम देते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम देते हैं? जोर से बोल लो। एनुअल फाइनेंशियल, कैसा ईयर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे क्या नाम देंगे? बजट। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, क्या कहेंगे? तो बजट क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी वार्षिक का मतलब क्या है? हमारे कंट्री में जो एक साल होता है, एक वित्तीय साल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च में के बीच में
जितना भी एनुअल, इसे कहेंगे एनुअल। वित्तीय यानी फाइनेंशियल, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी जितना पैसा आया है, ठीक है, जितना पैसा आया है, जो टोटल आय हुई है और जो टोटल खर्चा हुआ है, आय हुई है खर्च हुआ है, यानी इसे कहेंगे व्यय, एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? व्यय। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितना आया और जितना गया उसका विवरण क्या है? खत्म। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना आया और कितना गया इसका लोखा जोखा, और अगली फाइनेंशियल ईयर में कितना आएगा और कितना जाएगा इसका अनुमान क्या है? क्या है? बोलो, इसका अनुमान क्या है? तो आय और व्यय का विवरण, आय और व्यय का विवरण। तो आने वाली जो आगामी वर्ष है, एक्सपेक्टेड जो ईयर है, जिस साल का बजट हम पेश कर रहे हैं, तो जो आगामी ईयर है जिसे बोलते हैं आगामी साल, तो आगामी जो वर्ष है उस आगामी वर्ष में अनुमानित आय, कैसी आय? अनुमानित आय। और कैसी व्यय? अनुमानित व्यय। अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का जो विवरण है उसको नाम देते हैं क्या? बजट। क्या नाम देते हैं? अब देखो, बजट लिखा है हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, डन। तो बजट संविधान में लिखा हुआ है, तो हमने इतना बता दिया जो आएगा और जो जाएगा उसका तुम विवरण दोगे हमें, डन। वो बजट है। अब मानते हैं जैसे इकोनॉमी में आप पढ़ते हो, इकोनॉमी में क्या बजट है? इकोनॉमी का बजट ये है कि जो एक साल में 1 रुपया है, तो 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा मान लिया। 100 पैसे में कहां कहां से आया, ये हमारा। देखो, तुमने अपने घर में नौकर रखे, 4 आदमी रखे, नौकरी करते हैं, तो बाप का काम है सिर्फ हिसाब दे दो बेटा। अब बेटे को बताना है, ये काम है किसका? वित्त मंत्री का, कि कहां से कितना आया, कहां से कितना गया। लोकसभा को और देश को इससे मतलब है कि भाई और बहनों कितना आया, भाई और बहनों कितना गया। ये इसका हिसाब चाहिए। किसको चाहिए? देश की, देश की। और देश की जनता का सदन कौन सा है? कौन सा है? और सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति? तो अगर एक साल में कितना आया और कितना गया, अगर ये लोकसभा में सरकार नहीं बता पाई तो क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगी। आया समझ? आया समझ? तो बजट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर इज ओन अकाउंटेबिलिटी। यानी पॉलिटी का बजट ये नहीं है कि 1 रुपया में से कितना आया, ये हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें डेटा चाहिए, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया, और सरकार कहां खर्च कर रही है। खर्चे 2 प्रकार के होते, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन एक्सपेंडिचर। अब सरकार अपनी आय कैसे बढ़ा सकती है? इट्स इकोनॉमिक अफेयर। सरकार अपने खर्चे कैसे कम कर सकती है? इट्स इकोनॉमिक अफेयर। और 100 रुपए आए तो खर्च 120 हुए, तो एक घाटे का बजट है या फायदे का बजट है? दैट इज इकोनॉमिक अफेयर। आई बात समझ में? हम तो गर्दन पकड़ते हैं बस, बाकी अपने आप बताएगा कि कहां से आया कहां गया। वो तो अपने अर्थशास्त्री रख अपने साथ, हमें फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा को उससे फर्क पड़ता है, मोदी जी कुछ भी रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे फर्क पड़ता है तुम देश को घाटे में ले जा रहे हो या फायदे में, इसका हिसाब दे दो। दैट्स पॉलिटी। हम समझे बात? वो कहां से आ सकता है, ज्यादा कहां से ला सकते, और ज्यादा कम कहां खर्च कर सकते, किस पे कितना खर्च करना चाहिए, किस पे कम खर्च करना चाहिए, ये सब बातें आपने इकोनॉमी में पढ़ी होंगी। ज्यादा आय, सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाले, कर वगैरह वगैरह, कहां खर्च हुआ वगैरह वगैरह, कैसे खर्च हुआ वगैरह वगैरह, क्यों खर्च हुआ वगैरह वगैरह, कैसा प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये सब आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इस बारे से मुझे कोई मतलब नहीं है। आया समझ? अब हमें बस क्या करना है, हमारा काम है कि सरकार भीख मांगेगी, तो सरकार जब भीख मांगेगी तो सरकार की झोली में पैसा कैसे गिरेगा, वो पॉलिटी का काम है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैं भीख मंगवाऊंगा और पैसा इनके गोदी में गिरेगा। तो पैसा कैसे गिरेगा, ये पॉलिटी का काम है। क्योंकि पैसा निकलेगा कहां से? लोकसभा से। संचय निधि पर किसका कब्जा है? और बजट कहां से पैसा निकालेगा? कहां से निकालेगा? लोकसभा संचय निधि से निकालेगा। तो बजट जो है, अब आपकी समझ आएगा, क्योंकि आपने भारत सरकार की निधियां ही नहीं पढ़ी है,
तो बजट कहां से पढ़ लिया आप? जब तुम्हें ये नहीं पता कि संचय निधि के फंक्शंस क्या है, संचय निधि में कौन सी कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है, अभी तो ये नहीं पता होगा एप्रोप्रिएशन विधेयक क्या होता है। तुम ये वाला पढ़े हो ना, इकोनॉमी वाला बजट। ये दो प्रकार, अगर दो जगह बजट दिया क्यों होता है, जब एक जगह पढ़ना होता तो दोनों जगह पढ़ना वाला। देखो अब क्या है, तो इसे कहते हैं हम वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे बजट कहते हैं। तो बजट के कितने चरण होते हैं, चलो इसका आंसर दो, तो आपको सर ने पढ़ा दिया होगा। कितने चरण होते हैं बजट के? पहला चरण होता है बजट को पेश करना, क्या होता है? बजट को पेश करना। दूसरा है बजट पे चर्चा करना। तीसरा है, बोलो, विवादित मतदान। अनुदान, अनुदान मांगे कहते हैं। करना क्या होता है? डिमांड्स फॉर ग्रांट कहते हैं इनको, अनुदान मांगे। इसके बाद बताओ नेक्स्ट, समितियों का गठन, विभागीय समितियां। किसकी बात होती है? विभागीय समितियां। सरकार क्या करती है? बहुत सारी विभागीय समितियां बनाती है। तो विभागीय समितियों द्वारा क्या होती है? इसकी जांच होती है। क्या होती है? जांच। फिर आता है कटौती प्रस्ताव। क्या आता है? कौन सा प्रस्ताव? फिर आता है विनियोग विधेयक का पारित होना। किसका पारित होना? विनियोग विधेयक का पारित होना। फिर आता है वित्त विधेयक का पारित होना। तो कितना हो गया? कौन सा? तुम कौन सा एक भूल गए थे? वित्त विधेयक का पारित होना। डन। ये जो कटौती प्रस्ताव है, ये अंदर मांग नहीं है, ये पार्ट नहीं होता बजट का, पर ये बजट के अंदर ही हिस्सा आता है कि लिखा हुआ नहीं फिर कितने चरण होंगे, उसे जनरली हम डिस्कस करते हैं। डन। तो बजट देखो क्या है, इसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हमारे कंट्री में जो बजट है ना, ये बजट पहले हमारे देश में एक ही बजट हुआ करता था। यानी बजट जो है, ये आपने पढ़ा होगा, बुजेट सबसे लिया गया, ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सब छोड़ रहा हूं, ये सब आप पढ़ चुके होंगे, बुजेट वो सब आप पढ़ चुके होगा। बजट जो आपने नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ाता हूं। देखो बजट जो है ना, ये आम बजट और रेल बजट पहले अलग अलग थे, अलग थे, बोलो, पहले अलग अलग थे, एक थे आम बजट और एक होता है रेल बजट। कौन सा होता है? तो आम बजट और रेलवे बजट, ये दो बजट होते हैं। तो आम बजट को रेल बजट से दोनों को कब अलग किया गया है? 1921 में एक कमेटी बनी थी, जिसका, ये तो गलत पता है तुम्हें गधे, ये तो पढ़ ले, सुधार ले, उसको सही कर ले। 1921 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है एक्वर्थ समिति। क्या नाम है? और 1921 में एक्वर्थ, क्वेश्चन पूछा गया है। डन। 1921 में बनी थी एक्वर्थ समिति। इस समिति की सिफारिश पर 1924 में अलग हुआ था। क्वेश्चन ये आया है। डन है? तो मैं बता रहा हूं ना गधे, मुझे सब पता है कि कहां से सवाल आएगा, मैं सब बता दूंगा। मैं जितने सवाल आएंगे पॉलिटी के बजट के, मैं सब बता दूंगा कहां कहां से आ सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ना 90% गधे सिर्फ ये जानते हैं, और एग्जामिनर बाप है गधों का, ऊपर वाला जानता है। ठीक है, तो एग्जामिनर कौन है? पापा। कौन है वो? पापा ये जानते हैं, गधे ये जानते हैं, इसलिए एग्जामिनर पापा है। और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सोचोगे तब दिमाग काम करेगा, नहीं तो उससे नहीं काम करता है। तुम कितने ही फैक्ट पढ़ लो, लेकिन एग्जामिनर जो पूछेगा वही आना चाहिए, तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। देखो अब अगला क्या है? तो ये आम बजट रेल बजट से एक कर दिया गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, यानी ये दोनों अलग अलग कर दिए गए एक्वायर समिति की सिफारिश पर। फिर आए दूसरे पापा, उनका नाम है मोदी जी। तो 2017 में इन्होंने क्या किया? आम बजट को और रेल बजट को एक कर दिया। आम बजट और रेल बजट को क्या कर दिया? एक कर दिया। ये दोनों जो बजट है ना, इन्हें आम बजट और रेल बजट को इन्होंने मर्ज कर दिया। सवाल आपके लिए किस समिति की सिफारिश पर है? नीति आयोग की समिति, उसकी मत, समिति का नाम है देवराय, देवराय, विवेक देवराय। भाई देवराय क्या होती है? ठीक है, एक और आदमी था, दो लोग थे, और हाँ, तो देवराय समिति है,
उसकी सिफारिश 2017 में क्या किया मोदी जी ने, इसका एक और नाम है मैं भूल रहा हूं, बहुत अच्छा सा, 2 आदमी है इसमें, सवाल पूछा गया एग्जाम में अभी, 2 आदमी है जिनकी सहमति पे इस पे एक हुआ था। ये नीति आयोग ने तो एक्चुअली नीति आयोग तो था ही, नीति आयोग को सिफारिश दी थी, एक्चुअली एक समिति थी, उस समिति ने सिफारिश करी थी, वो नीति आयोग के मेंबर थे जिनकी सिफारिश पे बना था, एक कमेटी बनी थी। तो 2017 में क्या किया, इसको आम बजट और रेल बजट को दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया। क्या कर दिया, ये दोनों को एक कर दिया, और इससे क्या हो कि भाई भारत में कर सुधार हो या चीजें हो या एक प्रकार से जो वित्तीय सुधार है वो हो जाए। विवेक देवव्रत समिति, यू आर राइट बेटा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। डन। तो ये 17 में क्या कर दिया, इन दोनों को एक कर दिया। जैसे क्या है कि मोदी जी को बजट जो है वो बड़ा दिखे, कैसा दिखे, एकदम बड़ा बजट दिखे मोदी जी को। डन है ना। चलो अब आता है पहला स्टेप कि सर बजट, बजट नाम का शब्द संविधान में है, तो आपको याद रखना है कि बजट नाम का जो शब्द है, बजट नाम का शब्द कहां नहीं है, बजट नाम का शब्द संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। ये बजट नाम का जो शब्द है ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। अब पहला चरण आता है गुरुजी बजट का पेश करना। क्या करना, बजट का पेश करना। तो बजटवा पेश कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो बजट जो पेश होता है, ये बजट कब पेश होता है, बजट पहले पेश होता था फरवरी के अंतिम सप्ताह में। कब होता था, फरवरी के अंतिम सप्ताह में पहले बजट पेश होता था। अब 2017 से बजट पेश होता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। कब पेश होता है, फरवरी के प्रथम सप्ताह में। अब बजट पेश होता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। इसका कारण है वोट ऑन अकाउंट, यानी पहले ये बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश होता था तो सरकार के पास पैसे नहीं होते थे 1 अप्रैल से खर्च करने के लिए, तो वोट ऑन अकाउंट सरकार लिया करती थी। तो अब क्या किया, इसको खत्म करने के लिए अब सरकार ने क्या किया, बजट जो है फरवरी के प्रथम सप्ताह में पेश करना शुरू किया। यह भी 17 से हुआ है, जिससे क्या होगा कि बजट जब पहले पेश होगा तो इससे यह होगा कि भाई अब पहले बजट पेश होगा तो सरकार के पास पूरा फरवरी का महीना बच गया, सरकार के पास पूरा 31 मार्च तक का महीना बच गया, तो सरकार 2 महीने में बजट को आराम से पास करा के ला सकती है। अब सुनो, आर्टिकल 112 साफ तौर पे कहता है कि भारत में बजट पेश कौन करेगा, बजट पेश कौन करेगा, भारत का बजट पेश कराएगा राष्ट्रपति। कौन कराएगा, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, भारत का राष्ट्रपति बजट पेश करवाएगा। अब राष्ट्रपति बजट रखवाता, यानी राष्ट्रपति की ड्यूटी है कि राष्ट्रपति सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाए। क्या रखवाए, ये ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट है कि वो बजट की जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहां रखवाए, वो सदन में रखवाए। उसका ये ड्यूटी बनता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहां रखवाए, सदन में रखवाए, कि भाई हम अपना बजट लेके आ रहे हैं, उसको सदन में क्या करे, हो प्लेस कर दे कि हमारा क्या हो गया साहब, बजट हो गया, वार्षिक वित्तीय विवरण हमारा हो गया। ये उसकी ड्यूटी बनती है। अब क्या होता है, वो रखवाता है सदन में। अब इसे रखवा सकता है वो किसी से भी, तो साधारण रखवाता है वित्त मंत्री से। किससे रखवाता है, वित्त मंत्री से रखवाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास वित्त विभाग है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया, ठीक है, राजीव गांधी ने बजट पेश किया, इन्होंने खुद, जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया, इन्होंने खुद बजट जो है अपने आप पेश किए। तो बजट पेश कराना लेकिन काम किसका है, राष्ट्रपति का। वो करवा किसे सकता है, लेकिन ये काम किसका है, राष्ट्रपति का। किसका काम है। अब भारत के जो बजट पेश हुए, हालांकि ये सवाल कांस्टेबल वगैरह में पूछे जाते हैं, बीपीएससी वगैरह में हट चुके हैं कि भारत का प्रथम बजट आर के शनमुख चेट्टी, ये सब चपरासी में पहले पूछे जाते थे कांस्टेबल वगैरह में। आप चाहो तो इनको लिखा सकता हूं, पर ये बहुत बेसिक चीज है। भारत का प्रथम बजट, ये सब होना चाहिए, वो भी शुद्ध चपरासी वाले। इस सवाल इससे आते नहीं, कभी आपको बीपीएससी में सवाल ऐसा मिलेगा नहीं आने वाले समय में भी। आर के शनमुख चेट्टी ने पेश किया था भारत का प्रथम बजट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, ठीक है। इससे पहले 1860 में भारत का बजट पेश किया था, प्रथम बजट। कौन था, जेम्स विल्सन। कौन था, तो ये सब आपने लिखा हुआ है क्या, हाँ, तो फिर इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। पहला बजट किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। तो जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था, आर के शनमुख चेट्टी ने बजट किया था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बजट पेश कर चुके। अरे हाँ है ना, डन। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई। गुड, पता है तुम्हें सब बात है। चलो लिखें चले, बजट
बजट, आर्टिकल डाले 112। भारत के संविधान में सर संविधान संशोधन विधेयक भी बता दो। बता दूंगा लाडले, घबराता क्यों है? हम है ना, हम है तो क्या गम है प्योरे, काय का है तुम्हें फिर चिंता। लिखे, बजट नाम का शब्द भारत के संविधान में, बजट नाम का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर, बजट के स्थान पर वार्षिक, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण नाम के शब्द का प्रयोग किया गया है। नाम के शब्द का प्रयोग किया गया है। डन, किया गया है। डन, लिखो। बजट एक वित्तीय वर्ष, बजट एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च की कुल आय और कुल व्यय, कुल आय और कुल व्यय, कुल आय और कुल व्यय तथा आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण होता है, व्यय का विवरण होता है। आगामी आय और व्यय का विवरण होता है। डन, अरे बोलो, आय और व्यय का क्या होता है? विवरण होता है। डन, हमने अपनी आवाज पे दोबारा से एनसीसी में जो काम करते थे वो करना स्टार्ट किया है। विद इन 10 to 20 days आई विल बैक टू माई डेज ऑफ माई वॉइस। मुझे मीठी मीठी आवाज पसंद नहीं है, लेकिन पता इतनी भारी आवाज पढ़ाने में दिक्कत दिया करेगी, नहीं आएगी। वॉइस शुड लाइक ए किंग। आगे लिखो, बजट के निम्नलिखित चरण होते हैं, बजट के निम्नलिखित चरण होते हैं, निम्नलिखित चरण होते हैं। देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ द बजट, बजट के निम्नलिखित चरण होते हैं। डन, पहला बजट पेश करना, बजट पेश करना। दूसरा चर्चा करना। तीसरा, इसको करना तीसरा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, विभागीय समितियों द्वारा जांच। चौथा, अनुदान मांगे, अनुदान मांगे। पांचवा, कटौती प्रस्ताव, कटौती
प्रस्ताव। हालांकि भाग नहीं है बजट का, पर आप लिख दो कटौती प्रस्ताव। फिर आता है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल। डन। अगला लिखें वित्त विधेयक का पारित होना, पासिंग फाइनेंस बिल। अच्छा आप एक बात बताओ, आप इस वित्त मंत्री को समझते हो क्या? अब आप पॉलिटी के विद्यार्थी हो गए, डू यू अंडरस्टैंड फाइनेंस मिनिस्टर समथिंग? क्या लगता है आपको? हमारे देश में वित्त मंत्री कुछ होता है क्या? ये पानी झूठा तो नहीं है भाई? हेलो, खाली है गिलास। वित्त मंत्री कौन होता है हमारे देश में? समझते हो आप? नहीं, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी पूछ रहा हूं कि हमारे देश से वित्त मंत्री के पास की पावर है? हाँ, गलतफहमी मत रहना। हमारे देश में सारी पावर एक ही इंसान के अंदर निहित है, जो मंत्रिपरिषद का राजा है। और वो कौन है? वो कौन है? ये सब उसके छोटे बच्चे हैं, और इनके विभाग भी छोटे बच्चे हैं। इनका किंग कौन है? तो आप नहीं गलतफहमी हो जाओ कि वित्त मंत्री, अरे वित्त मंत्री, ये वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब वही करते हैं जो कौन चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कौन है? राजा। कौन है? वो है मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु। उसे कहते हैं क्या? तारों में चांद। तारों में, तारों का चांद है वो। चांद मर गया तो तारे खत्म हो जाते हैं। डन। तो चारों का तार है। तो प्राइम मिनिस्टर इज एवरीथिंग। ठीक है, कई गलतफहमी पाल लो कि इनके पास बहुत पावर है, वित्त विभाग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने देखो। अच्छा एक बात बताओ, अब प्रधानमंत्री किसके सामने झुक सकता है इतना बताओ? कोई ऐसी चीज है पीएम को झुका दे? अरे जनता की औकात 2 पैसे की नहीं है। कोई है झुका सकता है? जनता एक बार में पावर देती है, इसको झुका सकती है सिर्फ एक चीज। जोर से बोलो। अब लोकसभा में किसके प्रतिनिधि है? लेकिन अब जनता, लाडली बात समझो, हमारा देश समझो, तुम युवा हो, अंडरस्टैंड आवर कंट्री, व्हाट द स्ट्रेंथ एंड व्हाट द वीकनेस। हमारे देश में अगर जनता चाहती है, सुनो, हमारे देश में अगर जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का राजा होता है, उसका प्रमुख होता है। तो अब तुम कहो कि नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये कौन है? तोता, कुछ नहीं होते। ठीक है, इफ यू वांट टू इंपैक्ट ऑन पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अब आपके पास ये रास्ता नहीं होता कि जनता ये चाहे कि नहीं हम डायरेक्ट, तुम्हारे पापा भी नहीं जा सकते डायरेक्ट। जब तक जनता सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट कर सकती है, हमारा देश यही लोकतंत्र है। यही प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके पीएम पे दबाव डाल के सरकार गिरा सकते हैं। और हमारे देश में जनता वाला जो रास्ता लोग सोचते हैं ना, यही तो लोग लोकतंत्र को समझते नहीं है। ये आपके पास 5 साल में ही आता है, बीच में अगर लाओगे तो एक गैर संवैधानिक है। कैसा है? कैसा है? तो मेरी बात समझ गए? यही पॉलिटी की नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास। ऐसे नहीं होती चीजें। देश है, संविधान है, मूल्य है, वैल्यूज है, सिस्टम है, कंट्री है, उसके सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि तुम कहे हैं हमें नहीं पसंद आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। 5 साल बाद यू गॉट अ चांस। Every 5 years in democracy, people got chance to elect the representatives. और अगर आपसे आपकी बात आपका एमपी नहीं सुन रहा, अगर आप जो भी हो, आप जो भी हो, मैं कह रहा हूं आप डॉगीज हो, जो भी हो, अगर आपकी बात ये प्रतिनिधि नहीं सुन रहा, कौन नहीं सुन रहा? जो लोकसभा में बैठा है, अगर ये आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप इस तक तो जा ही नहीं सकते। ये प्रधानमंत्री, यही लोकतंत्र है। तो आपसे कभी ऐसी कोई बात आए कि देखो देश में सब ये वो है, तो आपको हमेशा यही जवाब देना है कि देश, भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है?
और भारतीय लोकतंत्र राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता है। हर 5 साल के बाद जनता को लोकतंत्र में बदलाव के लिए मौका दिया जाता है और जनता बदलाव करती भी है। जैसे देखो केरल में या देखो बंगाल में जनता करती है, ऐसा नहीं है। तो लोकतंत्र में 5 साल के बाद बदलाव होता है और हर 5 साल के बाद जनता के पास मौका होता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुने और जनता के जो प्रतिनिधि आते हैं वो प्रतिनिधि जो है उनके प्रति लोकसभा में जाते हैं, वो सरकार पर दबाव डालते हैं। अब तुम चीजें समझो, इफ यू आर ए इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी, बोका नहीं। देखो लोकसभा से सरकार बजट लाएगी, हेलो, सरकार लोकसभा से बजट लाएगी, सरकार लोकसभा से धन विधेयक लाएगी, सरकार लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव है, यानी लोकसभा के बिना सरकार की औकात 2 पैसे की है। हाँ या ना? जब लोकसभा के पास ही पावर है सरकार को नियंत्रित करने की, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत? देखो समझो, एज इंटेलेक्चुअल समझो इस बात को। लोकसभा, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि सब कुछ पावर लोकसभा के पास है। अब लोकसभा चाहे तो सरकार का कार्यकाल ही नहीं है, टिल द प्लेजर ऑफ, टिल द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। आज बहुमत खत्म, कल मोदी जी खत्म। आज अगर बजट पास नहीं हुआ, पैसा कहां से लाएंगे? तो देखो संचय निधि से पैसा, अब संचय निधि आप पढ़े, यही तो कहते पॉलिटी को समझ लिया ना जो बच्चा, वो फिर एग्जाम में लिखने में उसे दिक्कत नहीं आती। सवाल ऐसे ही तो आते हैं, समझ विकसित करो, रटना नहीं है। अगर संचय निधि किसके प्रति उत्तरदायी है? संचय निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। लेकिन संचय निधि में जो कमाल क्या है? कमाल यह है कि संचय निधि में जो भारित व्यय, राष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति यानी चेयरमैन की सैलरी, अध्यक्ष की सैलरी, उनके लिए सरकार को पैसा नहीं चाहिए। यानी सरकार चली जाएगी, राष्ट्रपति की सैलरी बंद, यानी मोदी जी चले आ सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति सैलरी बंद नहीं होगी। तो क्या सिस्टम हमने बनाया? इसका मतलब उन्हें पता था कि अगर हम सरकार जब पैसा भीख मांगेगी, सरकार कहेगी हमें भीख दे दो, फिर सरकार कहेगी भीख नहीं मिली, अब सैलरी कहां से देंगे? ये आईएएस पीसीएस की सैलरी, आप लोगों की सैलरी रुक सकती है क्योंकि आप विभाग में आते हो, लेकिन जो सरकार के पदाधिकारी हैं, जो संवैधानिक पद हैं, उनकी वेतन जो है वो संचय निधि पे भारित व्यय, उनके वेतन में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में नहीं है? तो एक तंत्र समझो, तंत्र यह है कि सारी पावर जब लोकसभा के पास ही है, एवरीथिंग इज अंडर द पावर ऑफ लोकसभा। अब लोग कहते हैं कि लोकसभा में पावर है पर हमारी लोकसभा नहीं सुनती, तो हमारे देश में 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन का मौका दिया गया। रोज रोज नहीं कर सकते तुम। अगर रोज रोज, अब समझो, अगर रोज रोज सत्ता परिवर्तन होगा तो मान लो आज ए बैठा है, अब देखो समझो, अब तंत्र समझो, आज तुम ए बैठा है और तुमने कहा ए अच्छा नहीं है, तो कल को लोग बैठेंगे ए को हटाओ बी बिठाओ। अब भाई कुछ लोग ये भी तो कहेंगे बी अच्छा नहीं है, तो तुम कहोगे बी हटाओ सी बैठाओ। तो फिर इसे बताओ, जब अर्थव्यवस्था में 5 साल का भी सरकार का चुनाव का कार्यकाल नहीं होगा तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे चल जाएगी? सोचो, जब 5 साल सरकार का कार्यकाल निश्चित ना हो, आज सरकार गिरे बने, जैसे कि 1900 देखो 80-90 के दशक में सरकारें आई गई, इकोनॉमी डाउन हो गई क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसी रही? क्योंकि सरकारें अस्थिर रही ना। अब जब सरकारें, आप सोचोगे कि आज बदल दो, फिर कल बदल दो, परसों बदल दो, फिर देश का विकास कैसे होगा? ये सोचो, हमने अपनी सरकार 5 साल की रखी है, अमेरिका ने 4 साल की रखी है, रूस ने 6 साल की रखी है, हमने बीच की रखी है 5 साल की। तो 5 साल का आपको मौका देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 5 साल के लायक भी नहीं है तो लोकसभा के पास पावर है, लोकसभा चाहे 2 मिनट में उसको हटा दे, डन। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हो कि आज हटा दो, फिर कल हटा दो, फिर को ही ये अच्छा नहीं है, ही ये अच्छा है। ऐसे नहीं चलता। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग तंत्र नहीं समझते। सिस्टम समझो, सिस्टम क्या है? क्रांति से कुछ नहीं, सिस्टम समझना जरूरी होता है। सिस्टम के अंदर पावर क्या है, सिस्टम चल कैसे रहा है, डन। अब आगे देखो, कॉकरोचो यहां समझो। तो पेश करना, सही ज्ञान दे दिया मैंने, चर्चा करना और अनुदान मांगे करना, डन। तो ये इसके चरण हो। कटौती प्रस्ताव लिखा आपने? अब लिखो पहला, बजट को पेश करना, बजट को पेश करना, बजट को पेश करना।
बजट को पेश करना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, हाँ दैट्स गुड, तुम समझदार हो, मेरे बच्चे भी समझदार है, बातों को बातों से समझ जाते हैं, कुछ कहना ही नहीं पड़ता, आंखों से आंखों में, बातों से बातों में। बजट को पेश करना, बजट को पेश करना, बजट कौन पेश करता है, कौन पेश करता है, बोलो। हाँ लिखे आर्टिकल 112 में लिखे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद के पटल पर, राष्ट्रपति संसद के पटल पर, राष्ट्रपति संसद के पटल पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष का, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक विवरण, वार्षिक विवरण रखते हैं। संसद के पटल पर राष्ट्रपति प्रत्येक वार्षिक वित्तीय वर्ष का वार्षिक विवरण रखवाते, लिखो रखवाते हैं, एक शब्द में अंतर हो जाएगा। पॉलिटी इज अ गेम ऑफ, देखो लाडले एक बात याद रखना, आज की दुनिया शब्दों पे चलती है, जितनी चीजें तुम देख रहे हो शब्द बदल गया तुम्हारा गेम बदल जाता है। पॉलिटी तुम अगर पढ़े हो ना तो पॉलिटी में एक ही बात सीखना बस जीवन में, वर्ड्स पे इतनी दमदार कमांड रखना कि जब बोलो तो पानी पानी, लेकिन शब्दों का चयन पॉलिटी में देखो रखवाते और रखते अंतर हो गया। एक शब्द आपका पॉलिटी में आंसर चेंज कर देगा और एक वर्ड मेंस में आपकी कॉपी 0 कर देगा, पास कर देगा। एक शब्द सिर्फ कुछ नहीं है, उसी शब्द को लोग पकड़ेगा आंसर वाला। देखो आप ही क्या हो, जैसे आपके शब्द को आंसर राइटिंग वाला मेंस का कॉपी चेकर पकड़ेगा, अधिकारी बनोगे सरकार पकड़ेगी, फिर मीडिया पकड़ेगी। तो आपको ये बोलना है ना वो बहुत एकदम टू द पॉइंट। पॉलिटी में क्या है, संसद में पटल पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक विवरण रखवाते हैं, राष्ट्रपति की ड्यूटी है आर्टिकल 112 में। अब रखता कौन है, वो रखवाते, वो खुद नहीं रखता, वो खुद जाके पेश कर देगा कि मैं राष्ट्रपति बजट पेश कर रहा हूं, नहीं। अब रखते कौन है, अगली लाइन लिखो, बजट सामान्यतः, बजट सामान्यतः फरवरी के प्रथम सप्ताह में, बजट सामान्यतः फरवरी के प्रथम सप्ताह में पेश किया जाता है, पेश किया जाता है 2017 से। कब से, 2017 से। डन डन। एक बात और लिखो, कोष्टक में बॉक्स बना दो और एक बॉक्स में एक पॉइंट और लिख दो, एक बॉक्स बना के एक बॉक्स में एक पॉइंट और लिख दो और ये लिख दो कि पहले आम बजट, पहले आम बजट और रेल बजट, पहले आम बजट और रेल बजट एक थे, दे आर सिमिलर, एक थे। वर्ष 2017 में, वर्ष 2000 सॉरी 17 नहीं, मतलब वो 17 वाली लाइन भी आएगी, आएगी। बजट एक थे, आएगी 17 वाली लाइन भी आएगी। रुक जाओ, आपको लिखना है 1921 में बनी, 1921 में बनी एक्टवर्थ, 1921 में बनी एक्टवर्थ समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर वर्ष 1924 में, वर्ष 1924 में आम बजट को,
रेल बजट से आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। वर्ष 1921 में, सॉरी, वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में सरकार ने नीति आयोग, सरकार ने नीति आयोग और कौन सी कमेटी थी वो, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर, देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया। क्या कर दिया? एक कर दिया या मिला दिया। डन। अब बजट कितना हो गया? एक बजट, दो बजट नहीं है, क्योंकि इससे बजट कैसा दिखता है? बड़ा। कैसा दिखता है? ये सब छोड़ोगे, लिखोगे भारत का प्रथम बजट, छोड़ दें, सब लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है, हाँ तो लिखा हुआ है, तो क्या दिक्कत? बजट आप पढ़ चुके हो पहले, तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो लिखवा दिया तो वही लिख लो, ये आर के सन्मुख चेट्टी। भारत का प्रथम बजट 1860 में, भारत का प्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। सवाल वैसे भी यहां से आएगा तो उसी खाते में जाएगा, इकोनॉमी के में, हमारे खाते में नहीं आएगा। बजट नाम का शब्द आते कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन धन विधेयक, वित्त विधेयक और बजट का विनियोग विधेयक ये सब नहीं आएगा। डन। भारत का प्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था। आर के सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था। डन डन। चलो अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बजट पेश हो गया, अब आती है बजट पर चर्चा करना। क्या करना? बजट पर चर्चा करना। क्या कर देना? बजट पर चर्चा, डिस्कशन ओवर द बजट। पहले बताओ बजट पेश कहां होता है? तो ये बतवा का ही नहीं लिखे हो, लिख ही लो। बजट व लोकसभा में पेश किया जाता है, बजट व लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट प्रेजेंटेड इन लोकसभा। सर तो जेएनजी प्रोटेस्ट कैसे सफल होगा? हो गया? हुआ नहीं है, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। और आई एम नॉट देखो, मैं संविधान के रास्ते का ही पालन करता हूं, अदरवाइज संविधान पढ़ाने का फायदा क्या? बोलो। देखो, हम में और यानी हम मतलब समझते हो, मैं और आप, हम कौन है? हम लोग ना, जो गधे, हम लोग जो है, हम भी जो बीपीएससी जिसके आगे लग गया, यूपीएससी जिसके आगे लग गया, आप संवैधानिक पद की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको संविधान का ही पालन करना है। हमारी सोच सिर्फ संविधान के साथ बंधी हुई है, हम शपथ में बंधे हुए हैं कि हम संविधान के साथ चल सकते हैं केवल। अगर आप ऐसा नहीं मानते हो तो फिर आप फ्री हो, पर मैं ऐसा मानता हूं, जब तक मैं
पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, इतिहास पढ़ा रहा हूं तो अलग बात होती। डन। क्योंकि पॉलिटी में क्या है, आप संविधान ही नहीं समझते, संविधान के मूल्य है, और संविधान का मूल्य जो होता है बहुत डिफरेंट होता है, आप अभी समझ नहीं पाओगे। पॉलिटी सीख लो, जिस दिन आप पॉलिटी का मेष लिख लिया ना, एक बार मेष लिख लो, उस दिन मैं तुमसे कहूंगा बेटा ले 5 लाख, बोल, नहीं बोल पाओगे। यानी जिस दिन आप पॉलिटी से मेष लिख लिए, उस दिन आपका दिमाग पूरा चेंज हो जाएगा, आप सब कुछ होता हुआ देखोगे, बस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ना नजरिया खुल जाएगा, आपको बहुत चीजें संवैधानिक नजर आने लग जाती हैं। जैसे वकील देखें, वो संविधान की बात करना शुरू कर देते हैं। बजट पर चर्चा करना, देखो बजट पर चर्चा क्या होती है, बजट पेश जिस दिन होता है उस दिन चर्चा नहीं होती, हाँ है ना, बजट के अगले 2-3 दिन बजट पर चर्चा होती है। लिखो बजट पेश करने के 2-3 दिन, बजट पेश करने के 2-3 दिन बजट पर चर्चा की जाती है। बजट पर चर्चा की जाती है। बरमानसी नहीं बोल पाओगे आप, जाओ लगी शर्त। कह रहा सर पैसे रेडी रखना, हम भूल देंगे। बेटा अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो अधिकारी बन जाओगे, क्या ही बोलोगे। आया ना। और मैंने बोला अच्छे से पढ़ लोगे क्या बन जाओगे, फिर बोलोगे, फिर पैसे की कमी रहेगी नहीं, फिर बोलोगे सर ऐसा पैसा आप ही रख लो। आया ना। चलो, बजट पेश करने के 2-3 दिन बजट पर चर्चा की जाती है। क्या की जाती है? तो हम क्या करते हैं, बजट पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है कि भाई बजट में क्या अच्छा है और बजट में क्या खराब है। अब इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। क्या आता है? थर्ड स्टेप क्या था? बजट पे विभागीय समितियों द्वारा जांच। तो अगला स्टेप आता है डिमांड्स बाई इंक्वायरी बाई डिपार्टमेंटल कमेटी, विभागीय समितियों द्वारा जांच। अब क्या होता है, बहुत प्रकार की विभागीय समितियां जो है, डिपार्टमेंटल कमेटी क्या करती है, जो सरकार ने बजट पेश किया है ना, तो डिपार्टमेंटल कमेटीज क्या करेंगी, जो भी हमारी डिपार्टमेंटल कमेटी है ना, वो कमेटीज इसकी इंक्वायरी करेंगी कि बजट में क्या है और बजट में क्या नहीं है। तो विभागीय समिति इसकी जांच करती है कि बजट में क्या है और क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बजट है, तो हमारे कंट्री में 1991 में ना विभागीय समितियों की शुरुआत हुई कि भाई विभागीय समितियां 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था। तो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद, ये सब बातें आपने नहीं पढ़ी होंगी पक्का, आर्थिक सुधार के बाद 1993 में विभागीय समितियां गठित हुई। ये सब पढ़ा आपने? हाँ, ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है एक्चुअली कि आप क्या पढ़ सकते हो, क्या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, पॉलिटी की चीजें उतना ही जान सकते हो ना आप, क्या डोमेन में अवेलेबल नहीं है, क्या किताबों में लिखी नहीं है। विभागीय समितियों को गठन किया गया, तो आर्थिक सुधार हुए। 1993 में विभागीय समितियां बनी, इनकी संख्या 24 है। कितनी है? 24। इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा 8 और 16 मैं आपको पढ़ाऊंगा। विभागीय समिति कितनी होती है, लोकसभा राज्यसभा, ये अलग एक टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे। तो इसकी जांच करती है विभागीय समितियां, बहुत प्रकार की इसकी जांच होती है। वो अपनी जांच को डिपार्टमेंट में बांट देते हैं कि ये शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग की अपनी समिति है, वित्त विभाग है, वित्त विभाग की अपनी समिति है। तो गवर्नमेंट की ना बहुत प्रकार की कमेटीज होती हैं, दे कंडक्ट देयर ओन, वो अपने क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं। डन। लिखो विभागीय समितियों द्वारा जांच। लिखे 1991 के आर्थिक सुधार, 1991 के आर्थिक सुधार से 1993 में विभागीय समितियों का गठन किया गया। वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं। वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं। कितनी समितियां हैं?
24 विभागीय समितियां हैं। वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं। डन। ये जांच करती हैं कि किस डिपार्टमेंट में क्या है क्या नहीं है। फिर आता है अनुदान मांग। क्या आता है? अब देखो सरकार के बहुत सारे अनुदान मांग होते हैं। अनुदान मांग को हम बोलते हैं डिमांड्स फॉर ग्रांट। क्या बोलते हैं? जोर से बोल दो। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अनुदान मांगे होती हैं सरकार की बहुत सारी अनुदान मांगे होती हैं। सरकार कई प्रकार की मांग करती है। सरकार के पास कई प्रकार की मांगे होती हैं। देखो अनुदान मांगे, अगर आपने पढ़ा है बजट तो आप मुझे बताओ 2025-26 का बजट आया था ना अभी। 2025-26 के बजट में कितनी अनुदान मांगे थी? कितनी डिमांड्स पर ग्रांट करी थी? एक्चुअली हर बार बदलती है इकोनॉमी में, हर बार डिमांड्स पर ग्रांट होती है। 100, 112, 113। कितनी थी इस बार? 102 थी। तुमने कहां पढ़ा? 102 इस बार? कंफर्म नहीं होना चाहिए ना। 102 मैंने पढ़ाई थी पिछली बार, नोट्स में लिखी है। गधे मुझे सिखा रहा है। 102 अनुदान मांगे मैं लिखा रखी है पिछले बजट में। 111 या 113 इस बार रही होंगी, पता नहीं कितनी है, आप ढूंढ लेना भाई, क्योंकि अनुदान मांगे चेंज हो जाती है। अभी बताओ ढूंढ के। ठीक है, आप लिखो, इसमें लिखो अनुदान मांगे। विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुदान मांगे की जाती हैं। अनुदान मांगे की जाती हैं। और एक अनुदान मांग पर मतदान किया जाता है। एक अनुदान मांग पर मतदान किया जाता है। कौन है आप? लिखें। विपक्ष इसके विरोध में कटौती प्रस्ताव पेश करता है। विपक्ष इसके विरोध में कटौती प्रस्ताव पेश करता है। लड़ लो, बोलो हां। कटौती प्रस्ताव पेश करता। अब देखो मेरी क्लास है बोर्डिंग रोड में 2:45 से, ये तो मैं कटौती प्रस्ताव खत्म कर देता। 2:45 पे यहां से निकलूंगा, 2 बजे तक पहुंचूंगा, खाना खाऊंगा, फिर क्लास। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव डाल दो हेडिंग, और कटौती प्रस्ताव हेडिंग डालोगे तो देखो एक्चुअली ज्यादा है नहीं, वैसे करा दूं क्या? देखो सुनो, कटौती प्रस्ताव हेडिंग डालोगे तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कराए खत्म करूं? बोलो, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा इसमें। सर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे? तो कटौती प्रस्ताव तो फिर अब कल पढ़ेंगे। देखो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के, सांकेतिक कटौती, आर्थिक कटौती और नीतिगत कटौती। अरे हाँ है ना, 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। डन। और कटौती प्रस्ताव 5 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद फिर आएगा विनियोग विधेयक का पारित होना, विधेयक का पारित होना। चलो मैं एक काम करता हूं, तुम्हें कटौती प्रस्ताव पढ़ाई, बैठो 2 मिनट लगेंगे, खत्म करो। बैठो, देखो सुनो बे गधे, बट एक होता है नीतिगत कटौती, सुन लो, ये तुमने पढ़े हैं, मुझे लग रहा है पढ़े हैं। एक होता है नीतिगत कटौती, एक होता है आर्थिक कटौती। कौन सा होता है? और एक होता है सांकेतिक कटौती। कौन सा होता है? तो नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ होता नहीं है। देखो आर्थिक कटौती क्या है कि जब नीति कटौती क्या है, इसे कहते हैं पॉलिसी कट। क्या कहते हैं? पॉलिसी कट मोशन।
वेरी गुड, पॉलिसी कट। कट मोशन इन्हें कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलिसी कट। जब सरकार ने जो पैसा मांगा है और विपक्ष कहे कि इस पैसे में से 1 रुपया, जब सरकार की मांग को विपक्ष कितना कर दे, 1 रुपया कर दे, कितना कर दे, 1 रुपया। सरकार ने कहा 10,000 करोड़ चाहिए, विपक्ष ने कहा 1 रुपया देंगे, लेके दिखा। तो मोदी जी कहेंगे अभी लेके दिखाते हैं, करो वोटिंग। वोटिंग हुई, सरकार के पास बहुमत है, सरकार ने कहा ले लिया। और बहुमत नहीं है सरकार, फिर मोदी जी कहेंगे चलो दोस्तों अरे देखो, तो यह लिखो, इसमें नीचे लिखो, जल्दी फटाफट भेजते लिखो। जब विपक्ष के द्वारा नीति, पहले डालो कटौती प्रस्ताव, और कटौती प्रस्ताव के 3 चरण बनाओ। बना लिए? तो पहले नीतिगत में लिखो, जब विपक्ष के द्वारा सरकार की संपूर्ण मांग को 1 रुपया कर दिया जाएगा। जब विपक्ष के द्वारा सरकार की संपूर्ण मांग को 1 रुपया कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 1 रुपया कर दिया जाए। दोस्तों, इसमें सरकार की नीति की आलोचना की जाती है। लिखें, कटौती प्रस्ताव में विपक्ष सरकार की, कटौती प्रस्ताव में विपक्ष सरकार की किसी विशेष नीति की कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती में लिखो, इस प्रस्ताव में विपक्ष सरकार की, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखा रहा हूं मैं, 1 रुपया नहीं, इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखा रहा हूं, ये प्रस्ताव में विपक्ष सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना करता है, संपूर्ण बजट की नहीं है। विपक्ष सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना करता है। और मुझे 100% श्योर है कि तुमने यही वाला पॉइंट नहीं समझा होगा पहले। विशेष नीति, पूरा बजट नहीं, विशेष नीति की आलोचना करता है। यही सवाल आएगा एग्जाम में। 1 रुपया तो अब चपरासी पूछता है, इसको सब जानते हैं ना बच्चे, इसको 1 रुपया काटता है। एग्जाम को पता है, गधे के बच्चे सब जानते हैं इसमें क्या है। ऐसा बेसिक सवाल डालेगा तो कौन बच्चा सॉल्व करेगा, गधे हैं, सब जानते हैं। तो ऐसा सवाल डालता है जो स्पेशल हो। विशेष नीति ऐसा सवाल है जो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें एक नीति की आलोचना होती है, संपूर्ण बजट की नहीं, सिर्फ एक नीति। आया समझ, एक नीति। अब आता है आर्थिक कटौती। क्या आता है, आर्थिक कटौती। यहां संपूर्ण बजट की आलोचना होती है। जब विपक्ष सरकार के संपूर्ण बजट, जब विपक्ष सरकार के संपूर्ण बजट और की आलोचना करे, नहीं और बस छोड़ दो इसमें, सरकार के संपूर्ण बजट की आलोचना करे और एक निश्चित धनराशि काटने की बात करे, एक निश्चित धनराशि काटने की बात करे, काटने की मांग रखे, या बात करे, एक ही बात होती है, मांग थोड़ी स्पेशल चीज होगी, बात पूरी टपोरी चीज होगी। बात करे या मांग रखे, अरे हाँ है ना, डन। अगला लिखे जरा, सांकेतिक कटौती। जब विपक्ष के द्वारा सरकार के प्रति असंतोष
सरकार के प्रति असंतोष दिखाया जाता है। सरकार के प्रति असंतोष दिखाया जाता है। और 100 रुपया, कितना रुपया? 100 रुपया काटने की मांग की जाती है। कितना रुपया? 100 रुपया काटने की मांग की जाती है। 100 रुपया काटने की मांग की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती। क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती। अब सांकेतिक कटौती के बाद आता है विनियोग विधेयक। क्या आता है? विनियोग विधेयक। डन। जैसे विनियोग विधेयक पारित होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है? अगला लिखो, लिखा दो इसको भी, क्लास है। बस एक लाइन में आप लिख सकते हो विनियोग विधेयक का पारित होना। लिखो विनियोग विधेयक का पारित होना, खत्म। आज जो भी होगा देखा जाएगा, मैं भी लेट तुम भी लेट। विनियोग विधेयक का पारित होना। पारित होना आर्टिकल लिख देना इसके सामने 114, क्योंकि 114 में है विनियोग विधेयक का पारित होना। अब विनियोग विधेयक क्या होता है? अप्रोप्रिएशन बिल। तो संचय निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित होता है। क्या होता है? लिखो, संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। डन। क्या पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। डन। लास्ट आता है, गाड़ी चालू करवा दो उससे इसी। लास्ट आता है संचय निधि धन निकालने विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। लास्ट और अंतिम लिखो वित्त विधेयक का पारित होना। क्या पारित होना? वित्त विधेयक का पारित होना। क्यों वित्त विधेयक का पारित होना? क्योंकि बजट एक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। हाँ लिखे, वित्त विधेयक का पारित होना क्योंकि बजट एक वित्त विधेयक होता है। क्योंकि बजट एक वित्त विधेयक होता है। अरे हाँ या ना? बजट क्या होता है? होता है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू बाबा, नमस्कार, जय हिंद।